साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से वोट को इज्जत दो का मुज़ाहमती बयानिया लेकर चलने वाले दो सीनियर लीगी रहनुमा जावेद हाशमी और परवेज़ रशीद अपनी ही जमात में अपने बयानी की वजह से दीवार के साथ लगे हुए दिखाई देते हैं और अब बज़ाहिर कोई लीगी रहनुमा इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए इनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। यूँ ये दोनों सीनियर सियासतदान अपने उसूली मौक़िफ़ की वजह से मुस्लिम लीग नून में मिसफिट दिखाई देते हैं। ये भी इत्तफाक की बात है कि परवेज़ रशीद और जावेद हाशमी दोनों का नून लीग की सियासत में ज़वाल साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के हाथों हुआ। याद रहे कि जावेद हाशमी की लीगी क़यादत से तब नाराज़ी हुई जब इनकी जगह चौधरी निसार को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया। इसी तरह नवाज शरीफ की काबीना से परवेज़ रशीद की बेदखली की बुनियादी वजह भी चौधरी निसार अली खान की बतौर वज़ीर दाखिला डॉन लीक्स मामले की पेश करदा वो तहकीकाती रिपोर्ट थी जिसमें तब के वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद को एक खुफिया इजलास की खबर लीक करने का जिम्मेदार ठहराया गया था। ताहम मकाफात अमल के नज़रिए के ऐन मुताबिक आज चौधरी निसार अली खान भी सियासत में बुलंदी से पस्ती के सफ़र की तरफ गामजर हैं और नवाज लीग और अमली सियासत दोनों से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुके हैं। याद रहे कि जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान जब शरीफ खानदान को एक मुआहदे के तहत मुल्क और मुल्की सियासत से बेदखल कर दिया गया तो मखदूम जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नून के सदर बना दिए गए और मियाँ साहब की वतन वापसी तक वो इस ओहदे पर मुतमक्किन रहे। इस दौरान जावेद हाशमी पर भरपूर आजमाइश का दौर भी आया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जावेद हाशमी ने मुय्यना तौर पर फौज के जूनियर अफसरान की जानिब से सीनियर अफसरान के खिलाफ लिखा जाने वाला एक खत पेश किया और चंद सवालात उठाए। इसकी पादाश में हाशमी को लाहौर की कोट लखपत जेल में पाबंद सलासल कर दिया गया और वहीं उन पर मुकदमा भी चलता रहा। कैदोबंद का ये दौर उन्होंने बहुत साबित कदमी से बर्दाश्त किया और हुकूमत वक्त से मुआफ़ी तलाफ़ी की कोई कोशिश नहीं की। इस पर न सिर्फ पार्टी की सफ़ों में उनका कद ऊंचा हुआ बल्कि खुद पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ ने भी उन्हें भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। इन ज़ाहरी हालात के बरक्स यहीं से नवाज शरीफ और मखदूम जावेद हाशमी के दरमियान ताल्लुकात सर्द महरी की तरफ बढ़ने लगे जिसका अंजाम नून लीग से उनकी अलहदगी की सूरत में सामने आया। बज़ाहिर ये महसूस होता है कि जनरल मुशर्रफ हुकूमत की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के बाद जावेद हाशमी खुद को अपने दीगर साथियों की निस्बत पार्टी में तरजीही सलूक का हकदार समझने लगे थे, मगर उनके इस ज़ौक़ को पहली ठेस तब पहुंची जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी बजाय चौधरी निसार अली खान को सन 2008 की कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया। फिर इसके बाद जावेद हाशमी की शदीद ख्वाहिश के बावजूद सन 2008 के सदारती इंतखाबात में नवाज शरीफ ने उन्हें पार्टी का उम्मीदवार नामजद करने से इनकार कर दिया। जाहिर था कि पार्टी कायद अब जावेद हाशमी को वो अहमियत देने को तैयार नहीं थे जिसे हाशमी अपना हक गर्दानते थे। गोया नून लीग में उनकी सियासत जमूद का शिकार होने लगी थी। 30 अक्टूबर सन 2011 के बाद जब हर सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान का तूती बोलने लगा तो ऐसे लगता था गोया नवाज शरीफ की सारी मकबूलियत ये सेल रवां अपने साथ बहा ले जाएगा। तब जावेद हाशमी सियासत की दुनिया का बड़ा नाम होने की वजह से तहरीक इंसाफ के लिए एक शानदार ऑप्शन थे और फिर इस कद के रहनुमा की जानिब से पार्टी छोड़ने से मुस्लिम लीग नून के कमज़ोर होने का तासुर भी पैदा होता जो तहरीक इंसाफ के लिए निहायत अहम सियासी कामयाबी होती। इत्तफाक से तहरीक इंसाफ और जावेद हाशमी के सियासी मफादात का नुक्ता इश्तराक साबित हुआ और पार्टी क़यादत से शाकी जावेद हाशमी ने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया और यहाँ तक कि बेगम कुलसूम नवाज की जानिब से जमात ना छोड़ने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ में जावेद हाशमी का भरपूर खैर मकदम किया गया, उन्हें पार्टी सदर बना दिया गया और सन 2013 के आम इंतखाबात भी हाशमी साहब ने पीटीआई के टिकट पर लड़े और मुतादिद हलकों से कामयाबी हासिल की। पीटीआई में जावेद हाशमी पार्टी सदर तो थे ही, लेकिन उनकी हैसियत कमोबेश वही थी जो पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान की होती है। पार्टी के तमाम मामलात इमरान खान की करिश्माती शख्सियत के गिर्द घूमते और सदर का ओहदा सिर्फ एक नुमाइशी हैसियत का हामिल था। दर हकीकत ये अचंभे की बात नहीं थी क्योंकि तहरीक इंसाफ अव्वल ता आखिर इमरान खान के नाम पर ही खड़ी है और इसमें किसी और के लिए मुख्तार होने के इम्कानात ना होने के बराबर है। गोबकौल इमरान खान वो उन्हें हर मशवरे में शामिल रखते थे, लेकिन जावेद हाशमी का दिल वहाँ से उकताने लगा और सन 2014 के धरने और इस दौरान वकूफ़ पज़ीर होने वाले चंद मुतनाज़ इक़दामात से जावेद हाशमी के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने पार्लियामेंट हाउस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धरने के पस मंज़र का सारा भांडा फोड़ दिया जो तहरीक इंसाफ से उनकी अलहदगी की वजह बनी। बाद अज़ां उन्होंने जमहूरी उसूलों की पासदारी करते हुए तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीती हुई कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। ताहम आम तवक्को के बरक्स उन्होंने नून लीग में शमूलियत इख्तियार नहीं की, गो के वक्तन फ़वक्तन अपने बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुफैल वो मुस्लिम लीग नून की मदद को ज़रूर पहुँचते रहे। बिलखसूस अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ की कशमकश के हवाले से वो काफ़ी खरी खरी कहते रहे। इस बीच उन्होंने अपनी छोड़ी हुई नशिस्त पर मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाब में आज़ाद हैसियत में हिस्सा भी लिया, मगर नून लीग की दरपर्दा हिमायत के बावजूद वो पीटीआई के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त से दोचार हुए। बाद जावेद हाशमी ने नवाज लीग छोड़ने को अपनी गलती करार देते हुए दोबारा से नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला लिया।
ताहम ये एक हकीकत है कि वो पार्टी में अपना साबिका मर्तबा और मकाम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए और उन्हें नवाज लीग के मामलात से दूर ही रखा जाता है। हालांकि वो नवाज शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियाँ लेकर चल रहे हैं, जिसकी उन्हें भारी कीमत भी अदा करना पड़ रही है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साबिक दस्ते रास्त परवेज़ रशीद का भी नवाज लीग में हाल पतला ही है। उन्हें मरियम नवाज के अतालिक होने और उन्हें बागी बनाने का जिम्मेदार करार दिया जाता है। कहा जाता है कि इसी वजह से एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें सेनेट इलेक्शन के लिए भी नाअहल करार दिलवा दिया था। लेकिन असल में उनके बुरे दिनों का आगाज़ भी नवाज शरीफ के आखिरी दौरे हुकूमत में तब के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के हाथों हुआ था। तब वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने निसार की जानिब से पेश करदा उस तहकीकाती रिपोर्ट को तस्लीम कर लिया था जिसमें कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक डॉन अखबार में लीक होने वाली खबर का मुद्दा वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात परवेज़ रशीद पर डाल दिया गया था। चुनाचे उनसे वजारत का कलमदान वापस ले लिया गया था। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया था कि 6 अक्टूबर सन 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक होने वाली एक मीटिंग से मुतालिक खबर शाया होने से कौमी सलामती खतरे में डाल दी गई। एलामिये में कहा गया कि अब तक की तहकीकात से मालूम होता है कि यह वाक़या वज़ीर इत्तलात की कोताही की वजह से पेश आया और इसीलिए उन्हें अपना ओहदा छोड़ने के लिए कहा गया है। एलामिया के मुताबिक इस मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी जा रही है जिसमें ISI, MI और IB के आला एहलकार शामिल होंगे और इस कमेटी का मकसद वाज़े तौर पर वाक़े के ज़िम्मेदारान की निशानदही करना है। इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी निसार अली खान का कहना था कि एक झूठी खबर नारकवाना परवेज़ रशीद का कसूर है और उनकी कोताही ये है कि बतौर वज़ीर इत्तलात उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी दुरुस्त तरीके से अदा नहीं की। उनके मुताबिक परवेज़ रशीद के हवाले से दस्तावेज़ी और दीगर मालूमात से मालूम हुआ कि जब उन्हें पता चला कि एक सहाफ़ी के पास वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के हवाले से कोई खबर है तो उन्होंने इस सहाफ़ी को दफ्तर तलब किया और उससे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जब सहाफ़ी ने इस खबर के सिलसिले में परवेज़ रशीद से मुलाकात की तो उन्हें कहना चाहिए था कि खबर गलत है और कौमी मुफाद में इसे ना छापे, और अगर वो बात ना मानता तो परवेज़ रशीद को डॉन के मुदीर और इंतज़ामिया से बात करनी चाहिए थी। ताहम ये और बात के बाद ये खबर दुरुस्त साबित हुई और आज पाकिस्तानी फौजी एस्टैब्लिशमेंट उसी डॉन लीग्स के एजेंडे पर अमल पैरा है जिसे नवाज शरीफ दौर में परवेज़ रशीद के खाते में डालकर एक स्कैंडल बना दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी परवेज़ रशीद और जावेद हाशमी दोनों को गद्दार करार दिया जाता है और मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत खुद भी खुलकर इनके बागियाना बयानिए की हिमायत करती नज़र नहीं आती। बुनियादी मसला ये है कि पाकिस्तान की बदलती हुई सियासत के टकसाल में अब जावेद हाशमी और परवेज़ रशीद जैसे सिक्के नहीं ढलते। सिक्का राइजुल वक्त कुछ और है। इसके मज़ाहिर हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं। अब जब लोगों की तिजोरी भर जाती है तो वो अपनी दौलत महफूज बनाने के लिए बाज़ार सियासत का रुख करते हैं और सियासत की मंडी में तो जाहिर है कि सिर्फ इक़्तिदार का कारोबार होता है। यूँ सियासत सरमायादारों, प्रॉपर्टी डीलर्स और दीगर तिजारती पस मंज़र रखने वालों के घर की बांदी बन चुकी। लिहाजा अब कौन सा नज़रिया और कहाँ के नज़रियाती लोग, चुनाचे जावेद हाशमी और परवेज़ रशीद जैसे कीमती सिक्कों का मतरूक हो जाना भी कोई अचंभे की बात नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।